हेलो स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। हम बात कर रहे थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, और कल हमने लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि एल एंड लॉग एल अटेन द एक्सट्रीम वैल्यू एट द सेम पॉइंट। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई। और एक ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में विदाउट प्रूफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सारी बेस्ड है। सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था एक गुड एस्टिमेटर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अनबायस्डनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसी पे बेस्ड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एमएलए आर कंसिस्टेंट। सेकंड वन, एमएलए आर asymptotically normally distributed about the true value of the parameter. Third one, MLEs are most efficient. Fourth one, if a sufficient estimator exists, it is a function of maximum likelihood estimator. Fifth property, if T is the MLE of theta and psi theta is 1-to-1 function of theta, एक मैथमेटिक्स में फंक्शन होता है जिसको 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, देन psi t is the MLE of psi theta. Next, sixth property, MLE need not necessarily be unbiased. ये जरूरी नहीं हो कि अनबायस्ड हो, वो बायस्ड भी हो सकती है। इसकी एक प्रॉब्लम भी आगे जाके हम करेंगे इसके बाद। लास्ट प्रॉपर्टी, MLEs फॉर ए पैरामीटर नीड नॉट बी यूनिक। यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। एक प्रॉब्लम लेते हैं, इससे देखिएगा। प्रूव दैट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर अल्फा ऑफ ए पॉपुलेशन डेंसिटी फंक्शन 2/alpha² into alpha minus x greater than 0 less than alpha for a sample of unit size is 2x, x being the sample value. Show also that the estimate is biased. दोनों बातें करनी है। अब हम आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ यूनिट साइज गिवन है हमको, यानी n इजिकल टू 1, द लाइक्लीहुड फंक्शन इज गिवन बाई, जो कि हमने कल वीडियो में पढ़ा है। लाइक्लीहुड फंक्शन l इजिकल टू एफ एक्स अल्फा, कल अल्फा की जगह हमने थीटा लिया था, इजिकल टू 2/alpha² इंटू अल्फा माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन अल्फा। इसको मैं सिंपली एल भी कह सकता हूं, तो एल इज इक्वल टू 2/alpha² अल्फा माइनस एक्स। क्योंकि अब मुझे लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है, मैं लॉग लूंगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा log एल, राइट हैंड साइड में हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस एन। log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, तो उसको यूज करते हुए यहाँ पे हो जाएगा log 2 प्लस log अल्फा माइनस एक्स माइनस log alpha²। नाउ लाइक्लीहुड इक्वेशन गिव्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डेल अपॉन डेल्टा एल log एल इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन थी कल ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिएगा ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस log का 1/x होता है,
तो ये 1/α - x हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया, माइनस 1/α² और α² का अगेन 2x हो गया, इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया मैंने, एल्फा इंटू α - x, सिंप्लीफाई किया इसको, तो α-2 α-x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म बचेगी वो आपकी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा आपका α-x, α-2α प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो अल्फा कैप लगाया यानी एस्टिमेट ऑफ अल्फा इज 2x। तो हेंस MLE ऑफ अल्फा इज गिवन बाय अल्फा कैप इज इक्वल टू 2x। तो हमने अल्फा की मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड कर लिया और वो आया हमारा 2x। तो फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि शो दैट आल्सो एस्टिमेट इज बायस्ड, ये भी शो करना है। तो अनबायस्ड और बायस्ड के लिए हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है। तो यहाँ भी हम एक्सपेक्टेशन लेंगे और अगर वैल्यू अगर अल्फा आ जाएगी तो हम कहेंगे अनबायस्ड है, और नहीं आएगी तो कहेंगे बायस्ड है। तो चलिएगा, नाउ अल्फा एस्टिमेट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने 2x। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू x इज इक्वल टू होता था समीशन x px फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन x होता था इंटीग्रल x fx dx। तो वही मैं यूज करूंगा डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो इंटीग्रल लिमिट आपको गिवन है 0 टू अल्फा 2x fx अल्फा dx, और fx अल्फा क्या हमारा फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन गिवन है, उसकी वैल्यू रख देते हैं वापस, और 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर आउटसाइड ले लिया है। 2 इंटीग्रल 0 टू अल्फा x 2/α² अल्फा माइनस x dx, अगेन 2 भी बाहर ले लिया तो आउटसाइड आ गया 4/α² इंटीग्रल 0 टू अल्फा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट में, तो नेक्स्ट स्टेप हो गई x अल्फा माइनस x² dx, इंटीग्रल किया बाय पार्ट 4/α² होल साइड है ये आउटसाइड, ब्रैकेट के अंदर अल्फा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 टू अल्फा x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू अल्फा x² dx। और आप मैथमेटिक्स से है तो यहाँ आगे वैसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इंटीग्रल x dx का होता है x² 2 और x² dx होता है x³ 3, और लिमिट रख देंगे 0 टू अल्फा वेल लिमिट रखेंगे, सोल्व करेंगे ये, तो α³ 2 माइनस α³ 3, एलसीएम ले लिया, फाइनली आएगा 4/α² इंटू α³ 6, 2 से कैंसिल कर लेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा 2/3 अल्फा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फा एस्टिमेट इज नॉट इक्वल टू अल्फा, so alpha cap is equal to 2x is not an unbiased estimator of alpha। तो कैसा हुआ, बायस्ड हुआ, और आपको यही शो करना था। कल हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की, MLE, नॉर्मल, पॉइसन और बाइनोमल, दीज आर द इम्पोर्टेंट, और इसी तरह से फाइंड करेंगे उनके प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा, लोग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और MLE फाइंड करेंगे। थैंक यू।